सुफिया, मैं 9वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मैं कल्याणकारी कन्या इंटर कॉलेज काजीखेड़ा जगेड़ी मुजफ्फरनगर की छात्रा हूँ। मैंने यह मॉडल तैयार किया है भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए, जिसमें मैंने यहाँ पर ये फास्ट फूड दिखाए हैं। जो फास्ट फूड होते हैं उनका अगर हम सेवन करते हैं तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि फास्ट फूडों में हमारे तत्व नहीं होते, प्रोटीन्स नहीं होते, विटामिन्स नहीं होते, जिसको खाने से हम बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। हम बहुत सारी बीमारियों से रोगजनित हो जाते हैं, जैसे कि इसमें विटामिन्स नहीं होते। आप जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक रोग हो सकता है, जिसको अगर वो हो जाए तो लास्ट में आकर हमें अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ती है। जैसे कि आप जानते हैं कि विटामिन बी की कमी से हमें विटामिन ए के सोर्स क्या क्या हैं, जरा बताओ। विटामिन ए के मैंने इधर पर जो दालें लगाई हुई है, मोटे अनाज लगाए हुए हैं। मोटे अनाज तो बेटा प्रोटीन के ज्यादा अच्छे सोर्स होते हैं, लेकिन इनमें विटामिन भी होते हैं, स्पेशली प्रोटीन के लिए आते हैं। ठीक है, विटामिन और हमारा विटामिन ए के लिए हमारे पास जैसे चकुंदर हुई, गाजर हुई, है ना। यस इसके अलावा आंवला हुआ, है ना? यस सर, इसमें ये भी मैंने इसमें लगाया हुआ है। लेकिन आप जैसे दूध है, दूध को हम अगर आप जानते हैं कि चने को अगर हम रात में भिगाकर खाते हैं, चना हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, प्रोटीन देता है, विटामिन देता है, पर लेकिन आप जानते हैं कि दूध में विटामिन सी नहीं होता। अगर हम चने को पानी से अच्छा दूध में भिगाकर खाएं, उससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जिससे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पर ये श्री अन्न लगाए हुए हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम इन्हें श्री अन्न क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट होती है बेटा सभी प्रकार के जो आपके पोषक तत्व होते हैं ना उनकी। तो सर, इसलिए जो हमारे मिलेट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर श्री अन्न में मक्का है, मक्का में हमारे मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, प्रोटीन ए हो गया, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी, विटामिन डी हो गया, और जैसे हमारी मूंग की दाल है, ये भी हमारे श्री अन्न में आते हैं। अब मैं बता दूं कि श्री अन्न इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारी संस्कृति भारतीय है, उसे जो कोई बड़ा आदमी होता है या फिर किसी के नाम के आगे कुछ इज्जत देने के लिए हम श्री लगाते हैं, इसलिए हम इनके आगे श्री लगाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर फ्रूट्स लगाए हुए हैं। फ्रूट्स हमारा तत्वों का भंडार कहलाते हैं। अगर हम इनका रोज़ यूज़ करते हैं तो हमारे अंदर कोई कमी नहीं आने वाली है। सर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अस्वस्थता कर रखे हैं। जैसे कि हम खाना खुला रखते हैं, जिसमें कि मक्खी मच्छर आकर बैठ जाते हैं, जो अपने जो पैरों पे उनकी स्किन पे जो बैक्टीरियाज लगे होते हैं वो हमारे खाने में चले जाते हैं, जिससे कि हमारा खाना दूषित हो जाता है, जिसका जब हम सेवन करते हैं हमें टाइफाइड, एनीमिया, हैजा नामक रोग हो सकते हैं। इसलिए हमें कूड़ेदान का और खाने को ढककर रखना चाहिए। और कूड़ेदान का जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि सूखा कूड़ा हमें नीले में रखना चाहिए और गीला कूड़ा हमें ग्रीन वाले इसमें रखना चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ योग दिखाए हुए हैं। अगर हम योगों को गलत करते हैं, उनकी प्रक्रिया हम गलत करते हैं, तो हमें उससे लाभ होने की जगह हानि भी हो सकती है। इसलिए हमें योग क्लब ज्वाइन करना चाहिए और उसमें हमें योग सीखकर जब ही शुद्ध पर्यावरण में करने चाहिए। और सर, मैंने यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, जो हमारी फैक्ट्रियाज होती है, उनसे जो पानी निकलता है। सर, मैं मांडी गांव से निवास करती हूँ। मेरे गांव के साइड में एक गांव है तितावी, वहाँ पर एक गन्ना मिल है। वो गन्ना मिल है, जो उसका पानी है वो हिंडन नदी में जा रहा है, जिससे वो हिंडन नदी दूषित हो रही है। इसलिए मैंने यहाँ पर मेरा नवाचार है कि उस पानी को हम शुद्ध करके यहाँ पर मैंने उसमें वो डाला हुआ है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला हमारा वो है CaO2Cl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिससे मैंने यहाँ पर दिखाया है। इस पानी को हम शुद्ध करके इसे हम घरों में टॉयलेट वगैरह या हॉस्पिटल में टॉयलेट वगैरह, और मैंने यहाँ पर दिखाया है कि जो हमारे किसान होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ड्रिपिंग सिस्टम लगाया हुआ है। ड्रिपिंग सिस्टम से हमारा एक तो पानी की बचत होती है और हमारी खेती बहुत अच्छी होती है। जैसे कि सर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओ ये भाई, क्या हो गया ये? एक सेकेंड। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में ड्रिपिंग सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पर है? ड्रिपिंग सिस्टम बेटा मेडिकल फैकल्टीज होती है, वहाँ पर ड्रिप दिए जाते हैं। सर, मेरे हिसाब से हमारे राजस्थान में पानी की कमी है, वहाँ पर हमारा पानी कम है, तो इसलिए ड्रिपिंग सिस्टम वहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। और पानी की कमी के लिए ड्रिपिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें पानी की कम आवश्यकता पड़ती है और उपजाऊ खेती कम सिंचाई में हो जाती है।
और जो हमारी ये फैक्ट्री है जो इससे धुआं निकलता है, जैसे कि इसमें CO2 हो गया, सल्फर हो गया। CO2 को हम जो ऑक्सीजन है वो हमारे वातावरण के लिए काम आ सकता है, और जो हमारा कार्बन है उसे हम अलग करके उसकी इंक भी बना सकते हैं। और जो हमारा CO2 है वो हमारा ग्रीन हाउस होता है, उसके लिए भी काम आ सकता है। ग्रीन हाउस में हमारे जो बिन मौसम की सब्जियां होती है वो उगती है। धन्यवाद सर।